बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैदान करबला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौज यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर बेयारो मददगार जा रही हैं। फौज यजीद के हाथों में तमाम कटे हुए सर थे और वहां करबला की तपती रेत पर बगैर सरों के जिस्म मुबारक पड़े थे। तारीख ने कह दिया, बगैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जिस्म मुबारक जमीन करबला पर बिखरे पड़े थे। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आस पास के लोगों ने ये मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है, तो चलो नहरे फुरात से कुछ पानी भरकर लाते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहरे फुरात से पानी भरने लगी तो देखा मैदान करबला की जमीन पर जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं, कहीं किसी का बाजू तो कहीं किसी का जिस्म। उन्होंने जब ये देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास पहुंची और रोते चीखते पुकारने लगी, ऐ रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, उस करबला की जमीन पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान था। शायद यजीद की फौज ने उन्हें शहीद कर दिया है। उनके जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं, उनके खेमे जले हुए हैं। चलो आओ उनकी तदफीन करते हैं। उनके मर्दों ने कहा, पागल हो गई हो क्या? देखती नहीं हो क्या यजीद की फौज ने कत्ल किया है? अगर हम उनकी तदफीन करने गए तो कहीं ऐसा ना हो यजीद हमारा दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, मत जाओ, कोई ना कोई आएगा और तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो और जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उनके नवासे और बेटियों के लिए ये मोहब्बत रखते हो? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि मैं अजर रसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो? अगर तुम नहीं जाते तो ना जाओ, हम जाएंगे रसूल अल्लाह के नवासे की तदफीन करने। जब बात यहाँ तक पहुँची तो मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो उन औरतों के साथ जमीन करबला पहुंचे। देखते क्या है कि किसी का बाजू नहीं तो किसी के जिस्म मुबारक पर सर नहीं। वो सोच में पड़ गए कि कैसे तदफीन करें। आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे, एक बड़ी कब्र खोदते हैं और उसमें सब लाशों की इकट्ठी तदफीन कर देते हैं। अभी वो कब्र खोद ही रहे थे कि एक घोड़सवार आया। वो समझे कि शायद कोई फौजी है, उससे पूछने लगे, तुम कौन हो? तो घोड़सवार आप बीदा होकर कहने लगा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। सबकी आंखें भर आईं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबा बिछाई और अपने बाबा जान हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन की उंगली मिलती है तो कहीं से जिस्म का कुछ हिस्सा और कहीं से पाँव। नाजरीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबा में जमा करते हैं और एक जगह कब्र खोदना शुरू करते हैं तो वहाँ पहले से ही कब्र बनी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस कब्र में तदफीन करते हैं और उनके साथ अपने भाई अली अकबर और अली असगर को भी दफन करते हैं। उसके बाद एक बड़ी कब्र खोदकर दूसरी तमाम लाशों को दफन करते हैं। इसलिए इस जगह को गंजे शहीदा कहा जाता है, जहाँ सब इज्साम इकट्ठे दफन हैं। जब सबकी तदफीन हो चुकी तो किसी ने कहा, एक तदफीन रह गई है, वो एक बूढ़ा सा असहाबी है, इनको हमने दफन नहीं किया। इमाम आगे बढ़े और फरमाने लगे, ये हबीब हैं, अल्लाह पाक ये चाहता है उनको ऐसी जगह दफन किया जाए कि जब भी कोई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए तो उनको सलाम करके आए। फिर आपने जनाब हबीब की तदफीन की। सब जाने लगे तो इमाम सज्जाद ने कहा, रुको, अभी एक तदफीन बाकी है।
سب نے کہا کچھ نظر تو نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا، کچھ اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک پڑا تھا۔ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور قبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین، نواسہ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا میں شہید ہونے والے ان کے ساتھیوں کو قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا، اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہوا ہے۔ کسی ایک افراد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو دربار یزید میں لایا گیا، وہ کہاں دفن کیا گیا؟ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔